नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना पर अबुआ बजट से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, कही ये बात। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार मैया सम्मान योजना के लिए जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि आंतरिक संस्थानों से ही मैया सम्मान योजना की राशि की व्यवस्था सरकार करेगी। अबुआ बजट पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की आधी आबादी के लिए 25 से 26 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। इसके विपरीत झारखंड सरकार ने अपनी आधी आबादी के लिए 15 से 16 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए झारखंड सरकार उनके बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपए दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार के आधारभूत संरचना के विकास पर कई अहम काम किए हैं। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड का असर देश के व्यवस्था पर पड़ता है। झारखंड सरकार के कई कार्यों की नीति आयोग ने सराहना की है। नीति आयोग ने सभी राज्यों के लिए तय मापदंड पर झारखंड पहले स्थान पर रहा है। अभी इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना से पूरे देश में झारखंड की अलग पहचान बनी है। अपने बजट की इतनी बड़ी राशि से आधी आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने का इतना बड़ा प्रयास छोटी बात नहीं है, वह भी झारखंड जैसे छोटे राज्य के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहने को तो झारखंड सोने की चिड़िया है, लेकिन वास्तव में यह देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। तमाम चुनौतियों के बावजूद झारखंड की सरकार ने हार नहीं मानी है। झारखंड के केड़ावीर जंगल में मुठभेड़, एक नक्सली का शव और 2 इंसास राइफल बरामद। झारखंड में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। पुलिस ने बताया कि झारखंड पुलिस और कोबरा 209 बटालियन के जवानों की पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। समाचार लिखे जाने तक एक नक्सली का शव बरामद नहीं हुआ है। एक जवान समेत 2 लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने घटना स्थल से 2 इंसास राइफल बरामद किए हैं। नक्सलियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली काफी सामान भी घटना स्थल पर मिले हैं। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि केड़ावीर पहाड़ी पर भाकपा के एरिया कमांडर सालुका कामे के दस्ते से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। इसमें एक नक्सली ढेर हो गया है और एक जवान समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया गया है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने जंगल की ओर से घेराबंदी कर दी है। फरार नक्सली की तलाश की जा रही है। मुठभेड़ की सूचना मिलने पर एसपी भी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में पश्चिमी सिंहभूम जिले के एसपी, एसडीपीओ, सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। बताया गया है कि तड़के करीब 3 बजे नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों के जवान नक्सली के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए जंगल में दाखिल हुए थे। इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों को देखकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों की ओर से हुई गोलीबारी पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली मारा गया। 2 घायलों में एक जवान शामिल है। प्रयागराज महाकुंभ पर झारखंड भाजपा ने कांग्रेस और हेमंत सरकार को घेरा। प्रयागराज महाकुंभ पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के दबाव में हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के सनातनियों के लिए प्रयागराज में कोई विशेष प्रबंध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कुंभ स्नान करने के लिए झारखंड के सनातनियों के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयागराज में कोई विशेष प्रबंध नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि सरकार अविलंब प्रयागराज में नोडल अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति करे। यह भी कहा है कि झारखंड से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जाए। झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपना सनातन विरोध चेहरा दिखा दिया है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 प्रयागराज में हो रहा है। लगभग 40 करोड़ सनातनी देश विदेश से गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने आ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र में झारखंड के सनातनियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अनेक राज्यों की सरकारों ने कुंभ स्नान करने आने वाले अपने अपने राज्यों के लोगों की मदद के लिए नोडल ऑफिसर को प्रयागराज में नियुक्त किए हैं।
कई राज्यों ने स्पेशल बस की व्यवस्था की है। अपने राज्य से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था भी की है। वहीं झारखंड सरकार ने इस मामले में असंवेदनशील रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों ने प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया। जमशेदपुर में बिना लाइसेंस चल रही थी बंदूक मरम्मती और एयरगन की दुकान। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में बिना लाइसेंस बंदूक की मरम्मती और एयरगन की दुकान चल रही थी। डालबुम की एसडीओ शताब्दी मजूमदार और दंडाधिकारी के नेतृत्व में हुई छापेमारी में इसका खुलासा हुआ है। दुकान चलाने वाले शख्स से पूछताछ की जा रही है। दुकान के कागजात खंगाले गए तो पता चला कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। दुकान से कई एयर राइफल, एयर गन और गोली जब्त की गई है। यह दुकान जमशेदपुर के साक्षी बाजार में चल रही थी। कुंभ स्नान करने गए विश्व कल्याण आश्रम के प्रभारी ब्रह्मचारी कैवल्यानंद जी महाराज का प्रयागराज में स्वर्गवास। शंकराचार्य स्वरूपानंद जी सरस्वती द्वारा स्थापित विश्व कल्याण आश्रम के प्रभारी ब्रह्मचारी कैवल्यानंद जी महाराज जी का प्रयागराज में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह 76 वर्ष के थे। वह कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए हुए थे। आश्रम के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ब्रह्मचारी जी 24 जनवरी को आश्रम के चक्रधरपुर और वहां से 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज गए थे। बुधवार सुबह में प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर से नीचे आ रहे थे। उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनके निधन की खबर से शंकराचार्य शिष्ट मंडली में शोक की लहर है। शंकराचार्य के काफी करीबी रहे ब्रह्मचारी जी पिछले 39 वर्षों से आश्रम के प्रभावी थे। वे मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के कमकासुर गांव के रहने वाले थे। ट्यूशन टीचर ने नाबालिग छात्र से की अश्लील हरकत, जेल गया। रांची के कोकर के हैदर अली रोड निवासी एक ट्यूशन टीचर अमरेंद्र सिंह ने नाबालिग छात्र से अश्लील हरकत की। नाबालिग ने जब घटना का विरोध किया तो शिक्षक ने कहा कि ये सब सामान्य बात है। इस संबंध में नाबालिग छात्र के बयान पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ट्यूशन शिक्षक हैदर अली रोड में एक प्ले स्कूल भी चलाता है। प्राथमिकी के अनुसार 7वीं की छात्रा का कहना है कि वह शिक्षक अमरेंद्र सिंह के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। उसके साथ अन्य विद्यार्थी भी वहां पढ़ने जाते थे। सोमवार की रात सभी विद्यार्थियों को भेजकर अमरेंद्र सिंह ने मुझे गणित पढ़ने के नाम पर रुकने को कहा। उसके बाद अश्लील हरकत करने लगा। मुझे गलत नियत से अपनी ओर खींचने लगा और लाइट बुझा दिया। जब मैंने विरोध किया तो उसने कहा कि यह सब सामान्य बात है। शिक्षक की गलत मंशा को देखते हुए मैं किसी प्रकार उससे खुद को छुड़ाकर वहां से भागकर अपने घर आई। घटना की सारी जानकारी अपनी मम्मी और अन्य परिजनों को दी। बाद में परिजन शिक्षक अमरेंद्र के घर पहुंचे और उसे पकड़ लिया। सदर थाना की पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मंगलवार को अमरेंद्र सिंह को जेल भेज दिया। झारखंड के साहिबगंज से लापता युवक बांग्लादेश में दिखा, परिवार में जगी उम्मीद। एमपी विजय हांसदा ने दिया ये आश्वासन। साहिबगंज जिले के एक छोटे से गांव से गायब सफियान मोमिन 5 साल बाद एक वीडियो में बांग्लादेश में भटकता दिख रहा है। साल 2020 में साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र के तलबड़िया गांव के जमशेद मोमिन का बेटा सफियान मोमिन अचानक गायब हो गया। उस वक्त सफियान की उम्र केवल 16 साल थी। परिवार ने उसकी खोज में हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पिछले दिनों अचानक एक रिश्तेदार ने सफियान का एक वीडियो दिखाया, जिसमें वह मानसिक रूप से अस्वस्थ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा गया कि बांग्लादेश पुलिस के कुछ अधिकारी उसे साफ सुथरा नए कपड़े पहनाकर उसे भोजन करा रहे हैं। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने उसके घर वापसी के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया है। यह वीडियो देख परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। सफियान के माता पिता, जो अपने इकलौते बेटे के वापस आने की उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे, वे अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सफियान की मां ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए न जाने कितने शहरों के चक्कर लगाए। उन्होंने ओझा गुनियों और तांत्रिकों का भी सहारा लिया, लेकिन हर बार ठगी का शिकार हुए। इस खोज में जरीना ने करीब 1 लाख रुपए तक खर्च किए। गरीब होने के बावजूद उन्होंने ग्रुप लोन लिया और उन्होंने मजदूरी कर पैसे चुकाए। यह सब उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को वापस लाने की उम्मीद में की। सफियान पहले भी मानसिक अस्थिरता के कारण लापता हुआ था। हालांकि तब वह 3 दिनों में खुद ही घर लौट आया था। दिसंबर 2025 से नए लुक में दिखेगा घाटशिला स्टेशन। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने मंगलवार को सांसद विद्युत वरण महतो के साथ घाटशिला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया।
श्री मिश्रा ने कहा कि अमृत भारत योजना से घाटशिला रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण वर्ष 2025 के दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। काम में तेजी लाई जा रही है। इस दौरान लोगों की मांग पर टिकट बुकिंग काउंटर को दोपहर 2 बजे की बजाय शाम 6 बजे तक खोलने की दिशा में पहल करने की बात कही। इसके लिए आवेदन देने को कहा। जीएम ने कहा कि अभी डिजिटल का जमाना है, लोग मोबाइल से बुकिंग करा रहे हैं, इसलिए बुकिंग काउंटर में भीड़ नहीं लग रही है। प्रधानमंत्री भी डिजिटल को बढ़ावा दे रहे हैं। जीएम ने कहा कि रेलवे बोर्ड तय करेगा कि घाटशिला रेलवे स्टेशन पर किन किन ट्रेनों का ठहराव होगा। लोगों ने जीएम से मांग की कि घाटशिला में गीतांजलि एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए। जीएम ने कहा कि यह मामला रेलवे बोर्ड का है। जीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में रेलवे कई योजनाएं लाएगी। इन योजनाओं का शिलान्यास जल्द सांसद विद्युत वरण महतो से कराया जाएगा। जीएम ने कहा कि रेलवे भी चाहती है कि यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जाए। अभी 3rd लाइन बनी है, आने वाले समय में 4th लाइन भी बनेगी। यात्रियों के आवागमन में सुविधा होगी। आपदा के लंबित आवेदन पर सीओ को शोकॉज करने का निर्देश। जिला समाहरणालय सभागार में मंगलवार को डीसी रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। जिले में प्राकृतिक आपदा के तहत सड़क दुर्घटना, वज्रपात, पानी में डूबने, अतिवृष्टि व अग्निकांड से संबंधित स्वीकृति के 30 आवेदन मिले। डीसी ने समिति सदस्यों से बिंदुवार चर्चा करते हुए सभी मामलों के निर्देशानुसार अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्देश दिया। समीक्षा में उपायुक्त ने वैसे अंचल जहां आपदा के प्रबंधित मूल्यों के मामले लंबित हैं, वहां के सीईओ को शोकॉज करने का निर्देश दिया है। सीएस व सभी थाना प्रभारियों को आपदा संबंधित मामलों में यूडी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं डेथ सर्टिफिकेट संबंधित कार्यों की समयावधि में निष्पादन करने का निर्देश दिया है। डीसी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार को सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए जिला आपदा प्रबंधन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्र व सभी विद्यालय में बच्चों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। अंचल अधिकारी को आपदा से जुड़े मामलों का नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 1 माह के अंदर मृतक के आश्रय को अनुदान राशि का लाभ देने व अन्य योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया है। 5 पुलिस अफसरों के संपर्क में था ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ठगने वाला गिरोह। राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ठगी करने का प्रयास करने वाला गिरोह राज्य के करीब 5 सीनियर पुलिस अधिकारियों के संपर्क में था। इन अधिकारियों को गिरोह ने सदस्य के उनके मनचाहे स्थान पर पोस्टिंग कराने का आश्वासन दिया था। पुलिस की टीम ने जब गिरोह के सदस्यों से एक अधिकारी का नाम लेकर पूछा कि उनका पोस्टिंग कहां कराने वाले थे, तब गिरोह के सदस्य ने कहा कि बोकारो में। यह सुनने के बाद टीम के अधिकारी भी दंग रह गए। गिरोह के सदस्य पंचायती राज्य विभाग सहित दूसरे काम का ठेका दिलाने का दावा करते हैं। एक सदस्य राज्य के एक सीनियर आईपीएस का भी करीबी बताया जाता है। वहीं एक सदस्य राज्य के एक सीनियर नेता के बेटे के संपर्क में था। नेता के बेटे के साथ अपने करीबी संबंधों का हवाला देकर गिरोह का एक सदस्य पुलिस अफसरों को अपने झांसे में लेता था। उल्लेखनीय है कि मामले में कोतवाली पुलिस ने सज्जाद उर्फ मुन्ना, कैप्टन सिंह, सलूजा, आयन सरकार, चंदनलाल और सूर्य प्रभात को हिरासत में लिया है। पुलिस की पूछताछ और जांच के बाद रांची पुलिस आधिकारिक रूप से यह खुलासा कर चुकी है कि उक्त लोग अनेक वरीय अधिकारियों, पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर उनके मनचाहे स्थान में कराने का आश्वासन दे रहे थे। जांच के दौरान अब पुलिस पीड़ित पक्ष की पहचान कर रही है। 24 घंटे में राजधानी का पारा 1.4 डिग्री गिरा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आ रही है। इससे ठंड बढ़ गई है। सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। शहरी क्षेत्र में सबसे कम तापमान चतरा का रहा, जहां मंगलवार को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कांके का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार 30 जनवरी के बाद मौसम में फिर से बदलाव की संभावना है। अगले 3-4 दिन के दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इधर राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटे में 1.4 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री रहा, जबकि सोमवार को 9.2 डिग्री था। वहीं अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री की बढ़ोतरी रही। मंगलवार को अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 2 फरवरी को न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री तक पहुंच जाने की उम्मीद है।
मौसम में बदलाव को देखते हुए बिरसा कृषि विवि ने किसानों को सलाह दी है। नोडल अफसर डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा है कि किसान खड़ी सब्जियों और फसलों में हल्की सिंचाई करते रहें। तापमान के कारण खराब अंकुरन से बचने के लिए सब्जियों व नर्सरी के ऊपर कम लागत वाली पॉलिथीन कवर का उपयोग करें। आलू के पत्ते पीले होने लगे तो आलू की खुदाई कर लें। फूल गोभी में पतंगा कीट तथा बैंगन के तना या फल छेदक में कीट बचाव के लिए कीटनाशक छिड़काव का प्रयोग करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए पशु चिकित्सकों की सलाह कर टीकाकरण कराएं। ज्वेलरी दुकान के शटर का ताला तोड़कर 3.5 लाख की चोरी। निरसा बाजार जामताड़ा रोड स्थित बर्मन ज्वेलर्स दुकान के शटर का ताला तोड़कर सोमवार की रात चोरों ने करीब 3.5 लाख के जेवरात की चोरी कर ली। वहीं निरसा बाजार गुरुद्वारा के समीप शुभम ज्वेलर्स में सेंधमारी का प्रयास किया। सुबह घटना की सूचना पाकर पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, मुखिया पति योगेंद्र यादव सहित कई लोग पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। निरसा थाना प्रभारी मंजीत कुमार ने बताया कि सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। चोरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। चोरों ने बर्मन ज्वेलर्स के शटर का ताला तोड़कर 2100 रुपए नगद समेत 3,25,000 के जेवरात की चोरी कर ली। इसके बाद चोरों ने गुरुद्वारा रोड स्थित शुभम ज्वेलर्स में सेंधमारी का प्रयास किया। बर्मन ज्वेलर्स के संचालक मुन्ना बर्मन ने बताया कि सोमवार को वह हजारीबाग गया था। दुकान में उनका पुत्र मुकेश था। वह रात 7:30 बजे दुकान बंद कर घर चला गया। सुबह मकान मालिक रंजीत शाही ने सूचना दी कि दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ है। दुकान पहुंचा तो काउंटर से 2100 रुपए नगद, एक सोने की चेन, पायल, 3 जोड़ा, एक गणेश जी की मूर्ति, एक ब्रेसलेट, एक जोड़ी झुमका सहित अन्य चांदी के सामान गायब थे। बंधुगोड़ा में 2 गुटों में चाकूबाजी, युवक की गई जान। चांडिल अनुमंडल के कपाली थाना क्षेत्र के बंधुगोड़ा में एक होटल के पास दिन दहाड़े 2 गुटों में आपसी विवाद के बाद चाकूबाजी हो गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कपाली गौस नगर फुटबॉल मैदान निवासी मोहम्मद शब्बीर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बंधुगोड़ा स्थित रामू होटल के पास दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद दोनों गुटों की ओर से जमकर चाकूबाजी की गई। इसमें मोहम्मद शब्बीर नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सभी युवक भाग निकले। सूचना मिलते ही कपाली पुलिस घटनास्थल के पास पहुंची। घायल मोहम्मद शब्बीर को एमजीएम भेज दिया गया। यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कपाली ओपी प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से चाकूबाजी की घटना घटी है। इसमें एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। कुलपति के आश्वासन के बाद विद्यार्थियों का आंदोलन समाप्त। केंद्रीय विवि झारखंड के यूजी हॉस्टल के मेस का खाना में मरा हुआ चूहा मिलने से आक्रोशित विद्यार्थियों का हंगामा दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। हालांकि देर शाम कुलपति प्रोफेसर शिक्षी भूषण दास व डॉक्टर अनुराग लिंडा से आश्वासन मिलने के बाद विद्यार्थियों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। साथ ही मेस को शाम से ही खोल दिया गया। कुलपति ने मेस इंचार्ज को बुलाकर सख्त निर्देश दिया है। भविष्य में शिकायत नहीं मिलने की चेतावनी दी है। कुलपति ने खाना में मरा हुआ चूहा मिलने की शिकायत के पूरे मामले की जांच का जिम्मा डीएसडब्ल्यू डॉक्टर अनुराग लिंडा को दिया है। वहीं कुलपति ने हॉस्टल में मेस वार्डन की नियुक्ति कर दी है। साथ ही निगरानी के लिए 4 छात्र प्रतिनिधि रखने की स्वीकृति दी है, जो नाश्ता खाना का हर गतिविधियों पर नजर रखेंगे और मेस वार्डन को जानकारी देंगे। मुसाबनी में जंगली फल खाने से 16 विद्यार्थी हुए बेहोश, अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। मुसाबनी प्रखंड की बेनासोल पंचायत स्थित फौजी बस्ती के दीबर टोला में जंगली फल खाने से 16 विद्यार्थी उल्टी व सिर चक्कर के बाद बेहोश हो गए। दरअसल बच्चों ने बेनासोल प्राथमिक विद्यालय में दोपहर का भोजन किया। इस दौरान पास की झाड़ियों में बायोडीजल पौधा का जहरीला फल खा लिया। बच्चों के बेहोश होने से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर मुखिया सुब्रमणी हेम्ब्रोम और बच्चों के परिवार वाले स्कूल पहुंचे। बीमार बच्चों को 108 एम्बुलेंस से घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने बताया कि सभी बच्चों की स्थिति खतरे से खाली है। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों की हालत खराब थी। वहीं फोन करने के करीब 2 घंटे बाद भी 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इससे ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। स्थानीय अमित सिंह ने घटना की सूचना झामुमो नेता काजल डॉन को दी। इसके बाद एम्बुलेंस पहुंची। बच्चों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। बच्चों को अस्पताल लाने में गुरमीत सिंह और सोना सिंह ने मदद की। अनुमंडल अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्चों को केमिकल देकर उल्टी कराई। सूचना पाकर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अनुमंडल अस्पताल पहुंचे
और बच्चों और परिजनों से मिलकर उनका हाल जाना। चिकित्सकों से बच्चों के बेहतर इलाज करने को कहा। चिकित्सकों के मुताबिक सभी बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। बच्चों को अस्पताल में 12 घंटे तक रखा जाएगा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर RN सोरेन के नेतृत्व में स्कूली बच्चों का प्राथमिक उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर हीना रानी स्कूली बच्चों का इलाज कर रही है। तत्काल स्कूली बच्चों को 12 घंटे रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो MGM रेफर किया जाएगा। चकुलिया में वाहन के धक्के से बाइक सवार युवती की मौत, युवक गंभीर। चकुलिया मटिहाना मार्ग पर लोधासोली के समीप मंगलवार को सड़क दुर्घटना में 20 वर्षीय संतोषी मुंडा की मौत हो गई। वहीं युवक जीजू मुंडा को गंभीर हालत में झारग्राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संतोषी मुंडा बहरागोरा प्रखंड स्थित गुहियापाल पंचायत झरिया की रहने वाली थी। उसका विवाह भूतिया चंद्रपुर के समीप कदमडीहा में हुआ था। घायल जीसू मुंडा की पहचान चकुलिया प्रखंड स्थित जामुआ पंचायत के माचाडीह निवासी के तौर पर हुई है। दरअसल जीसू और संतोषी एक बाइक पर बहरागोड़ा की ओर जा रहे थे। लोधासील के समीप एक अज्ञात वाहन ने अपने चपेट में ले लिया। घटना के बाद जख्मी हालत में जीसू और संतोषी सड़क पर तड़पते रहे। स्थानीय लोग 108 एम्बुलेंस को फोन करते रहे, परंतु संपर्क नहीं हो सका। सूचना मिलने पर चकुलिया थाना प्रभारी संतोष कुमार वाहन लेकर पहुंचे। घायलों को थाना के वाहन से अस्पताल लाया। अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचते ही संतोषी ने दम तोड़ दिया। शिशु के सिर में गंभीर चोट पहुंची है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि समय पर 108 एम्बुलेंस पहुंच जाती तो संतोषी की जान बच सकती थी। लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक घायल सड़क के बीच तड़पते रहे। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।